नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज। जमीन वाले हो जाएं सावधान, कहीं ऐसा ना हो आपके बुजुर्गों को शराब पिलाकर करा लिया जाए जमीन का बेनामा। 59 वर्षीय भारतीय सेना से रिटायर्ड व्यक्ति के साथ गांव भाईपुर में हुई धोखाधड़ी। पीड़ित ने बताया कि गांव के ही व्यक्ति सोनू पुत्र सतेंद्र, मनोज पुत्र रणपाल सिंह, बसंत पुत्र रणधौर सिंह, ओमपाल सिंह पुत्र निहाल सिंह ने धोखाधड़ी करते हुए शराब पिलाकर रॉबिन कुमार पुत्र निर्दोष कुमार निवासी ग्राम कुरैब जिला गौतम बुद्ध नगर को गवाहन संदीप चौधरी पुत्र विजय सिंह निवासी कचहरियान जहांगीरपुर व राजवीर पुत्र बदन सिंह निवासी ग्राम नीम का शाहजहांपुर ने शराब पिलाकर भूमि का बेनामा दिनांक 5 दिसंबर 2025 को करा लिया। पीड़ित ने यह भी बताया कि शराब के नशे में मुझे कोई होशो हवास नहीं रहा। मुझे बेनामा में गवाह के रूप में लेकर गए थे तथा उसकी आड़ में मुझसे बेनामा मेरी भूमि का करा लिया। पीड़ित ने लिखित में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की है। गांव का माहौल बहुत खराब हो चुका है। ग्रामीणों ने अपने बुजुर्ग निगरानी में रखे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शराब पिलाकर उन्हें तहसील ले जाए और जमीन का बेनामा करा ले। गांव भाईपुर में यह कोई पहला मामला नहीं है, इस प्रकार की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। दोस्तों, जाने ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में भानु प्रकाश शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के अंतर्गत गांव भाईपुर से दिखा रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं और यहां पर पीड़ित परिवार भी है, उनका क्या कुछ कहना है, किस किस के साथ क्या घटना घटी है, तो जानना चाहेंगे। दोस्तों, आप बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। जी भैया जी, क्या कहना है? पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो सोनू कुमार सन ऑफ सतेंद्र सिंह, ये हमारे पारिवारिक लोग हैं। अच्छा। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये हमारे परिवार से ही हैं। परिवार से बिलोंग करते हैं हमारे। मैंने इन पे फोन किया था तो इन्होंने मुझसे बोला कि हमारा इस तथ्य से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम बेनामा करा रहे हैं ना ही कुछ करा रहे हैं। लेकिन यही लोग बेनामा करा रहे थे। जब हमने जाके अपने बेनामे की नकल निकलवाई तो उसमें सोनू सन ऑफ सतेंद्र सिंह, उनका कॉन्टेक्ट नंबर जहां पर मेरे पिताजी का नंबर होना चाहिए था, वहां पर सोनू सन ऑफ सतेंद्र सिंह का नंबर पाया गया बेनामे में। वहां पर भी उनको फ्रॉड करा गया कि ताकि हमारे घर तक कोई सूचना ना पहुंच सके, वहीं तक जाए। और फिर उनको अगले दिन बेनामा कराने के बाद में उनको जो चेक जैसे भी उनको बहला के दिया था नशे की हालत में, ये साथ उनके साथ बैंक में गए थे, बैंक परिसर में ये उनके साथ गए थे और बैंक में जाके इन्होंने उसको सबमिट करवाया। वो शराब के नशे में थे, उनको नहीं पता, उनको आगे करके इन्होंने उसको जो चेक है उसको जमा करवाया। उसके अगले दिन ये उन पैसों को भी निकालने गए थे। ये उन पैसों को भी ठगना चाह रहे थे जो हमें उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया था हमारे पिताजी को, उसको भी वो लेना चाह रहे थे। और बेनामे में साफ साफ उसका ही नंबर नोट है। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम तो ज्योति है जी। क्या हुआ है बताएं थोड़ा। हमारे देवर हैं सौदान जी, तो उनका 12 लाख में मतलब खेत का वो करवाया थे और बीघा का, और 4 लाख दिया, आज तक पैसा नहीं दिया। उस पर मतलब केस डाल दिया है हमने सब। कौन लोग थे जिन्होंने जमीन खरीदी और जिन्होंने बिकवाई? कौन गवाह? तो मोनू और सोनू नाम दोनों भैया उनने खरीदी है और गवाह मनोज रावण के हैं, वो हैं इसमें। अच्छा। बस वो ही है गवाह, और नहीं है। वो ही है। हाँ। तो आपको कितना पैसा मिला उस जमीन में? 4 लाख का चेक मिला बस उन्हें। 4 लाख का चेक मिला है, वो क्लियर हो गया चेक? हाँ, चेक अमाउंट आ गई पूरी? हाँ, अमाउंट भी 4 लाख की आ गई। हाँ। 12 लाख में तय हुआ था। 12 लाख में तय करा, जो कि आज 17-18 लाख बीघा का खेत चल रहा है। जी। कितना बीघा जमीन दिया था? 1 बीघा। 1 बीघा का बेनाम हुआ, ज्यादा का हो गया है? 1 बीघा का ही हुआ है। 1 का हुआ है, बाकी पैसा नहीं मिला है ना। क्या बोल रहे हैं पैसा देने के लिए? बहकाते रहे आज देंगे, अभी तक दिया नहीं है सर। कोई पैसा नहीं दिया? कोई नहीं दिया। तो दाखिल खारिज हो गया, नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। आपत्ति लगा रखी है? हाँ, आपत्ति लगा रहा है, केस चल रहा है उस पर। केस चल रहा है उस पर। तो दोस्तों, अभी भाईपुर में ये तीसरा नहीं, और भी बहुत मामले हैं। इस क्षेत्र में भी आसपास गांव में काफी मामले होंगे। भूमाफियों का जो आतंक है, तांडव है, वो चरम पर देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ अपने छोटे से लालच में लोगों को वो टारगेट बना रहे हैं, भोले वाले किसानों को टारगेट बना रहे हैं और उन्हें फंसा रहे हैं।
1 बीघे की बात होती है और किसी से 2 बीघा तो किसी से 4 बीघा का बैनामा करा लिया जाता है। दारू पिला पिला के ये केस करवा रहे हैं, वो सब जो आदमी दारू ज्यादा पिए उसे केस पिला पिला के हो रहा है। समझदार आदमी कोई नहीं कर रहा है ऐसा काम। तो भाईपुर में दारू बिकती है, बाहर से आती है? बाहर ही से लेके आते हैं पीने वाले, और यहाँ नहीं बिकती है दारू। मतलब यहाँ नहीं बिकती है। सब व्यवस्था रखे अपने जो साथ लोगों को व्यवस्था अपनी कुछ रखा। अच्छा, सभी प्रकार की व्यवस्था भाईपुर में है? अभी रखेंगे व्यवस्था करके जब जो आदमी लूट कर रहे होती लंबी लूट करेगा तो क्या सामने रख सके जा रहा है मंगा ना सके? मतलब वो पेटी की पेटी ला के रखते हैं, पिलाते हैं। जो जमीन खरीद रहेगा है वो फ्रॉड कर रहेगा, वो खुद पिला रहे हैं उनको, पिला पिला के उनको नशे में धुत करके ले जाते हैं। पेटी रखते हैं अपने हाँ, खूब अपनी खूब पिला रहे हैं दारू, और जब भी तो उनके गवाह गाँव के ही बनने हैं। गवाह भी उनके गाँव के लिए दगा कर रहे हैं। चलो बाहर दगा करे तो बात भी है, गाँव वाले के लिए संग में दगा करे, गाँव का आदमी गाँव के लिए दगा कर रहा है। सर दोस्तों, शराब और चखना यानी शराब की पेटी और चखना बराबर में रखते हैं और दब के पिलाते हैं सभी को। गवाह भी अपने तैयार रखते हैं। दादा क्या कहना है इस घटना पर? सब बिल्कुल गलत है और दोषी को सजा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसा कि बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जमीन लिखवा ली है, पैसे नहीं, बात सही है? ये बिल्कुल बात सही है जी। ऐसा हो रहा भाई? बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। ये तो आंखों के सामने का केस है जी। तो इन पर किसी ने शिकायत की नहीं की इन लोगों के लिए अभी तक? बता रहे हैं भैया, शिकायत की है। गाँव में बहुत गलत हो रहा है, किसी का शिकायत की है, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है ये। जी हाँ, करोड़ों की जमीन है, सस्ते पैसों में लिखवा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इतना बुरा हो रहा है कि अगर इसका कोई रुकाव नहीं हुआ तो और ज्यादा गलत होगा, और ज्यादा होगा। हाँ, फिर ऐसे ही होता रहेगा। दोस्तों, कहावत तो आपने सुनी होगी, जो करोड़ों में लाखों रुपए में बात नहीं बनती है, मात्र एक पौवे में शराब की बोतल में वो काम हो जाता है, जैसा कि गांव भाईपुर में होता नजर आ भी रहा है। जी, क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर जो गांव भाईपुर में हो रही है? ये घटना में क्या सब, ये तो हो ही रहा, गलती हो रहा है जी। तो ये लोग बता रहे हैं, जिन लोगों के बारे में बोल रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, लेकिन गांव के लोग आवाज नहीं उठा रहे। आवाज बेचारे कमजोर आदमी थे, आज थोड़े जो है संपन्न आदमी उन्होंने आवाज उठाई है जी। बस पहले से हो रहा है, ये कम है। जो बोधे आदमी क्या उठाएंगे? हाँ। पहले भी गांव भाईपुर में आवाजों को दबा दिया गया, किसी ने अपनी शिकायत की है तो उसे दबका दिया, दबा दिया और उसे बुलाकर भाई तू क्या कर रहा है, ये है वो है, तेरे ये कर देंगे हम, तेरे अकाउंट में पैसा गया तुझ पे हम क्लेम कर देंगे, हमने तुझे पैसा दिया था, ब्याज पे दिया था। तो इस प्रकार से जो आवाज उठाता भी है तो उसे दबा दिया जाता है। कैसे प्रधान जी? ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया है जी। आपके गांव में इस प्रकार की घटना चल रही है, करोड़ों की जमीनें हैं, किसानों की हैं, बोधे आदमी हैं, उनकी जमीनों को लिखवा रहे हैं लोग, क्या कहना है इस पर? ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है जी, ये बार बार हो रहा है और काफी दिनों से हो रहा है। अब तक गरीब लोग उनके केस भी डालने उल्टा उन पर रिपोर्ट कर रहे हैं जी। बाकी तो अब जो हुआ है ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, वही छिड़ रहा है रूल डोला के संग है। करने वाले भी यही है, कहीं बाहर ना है, कराने वाले भी कराने वाले भी यही है जी। अब एक कंडीशन चल रही है, कंडीशन ये चल रही है कि आप सेटिंग तो तुमने कर ली, गवाह 5-5 हजार रुपये में दूसरी जगह से ले आए जी, उन पे गवाही दिलवा दी, आप सेफ हैं, हम तो सुरक्षित है जी, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत ना है। ये उसके रेट के सर के रेट के पैसे दिलवा दें, और जबकि रेट गवर्नमेंट को भी पता है, एयरपोर्ट का इलाका है, 30,000 35,000 30 लाख 35 लाख 22 लाख कम से कम जमीन के रेट चल रहे हैं। हमारे यहाँ इलाके में अगर रोड पर जमीन आ जाए तो 40 लाख रुपए बीघा से नीचे ना देगा कोई। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, ले आए 10,000 रुपये में ले आए, खरीद के, किसी कोई भी गरीब आदमी मिल जाए तो गवाह बना दिया जी, पैसा तो वहाँ सेटिंग कर ली। अब इसमें क्या है, जिसने जमीन बेची है, जिसने जमीन खरीदी है, वो खरीदने वाले को बुला ले, वो आप बता दें कितने पैसे आए हैं, किस किस पे आए हैं, वो बताएगा। अब ये तो रोबे यहाँ किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे तो देखो जी, फ्रॉड तो फ्रॉड है। ईमानदारी के साथ सबको रहना चाहिए, चाहे कोई भी अपना करीबी से, चाहे कोई रोड से रहना चाहिए ईमानदारी के साथ, बिल्कुल। और ईमानदारी का साथ देना चाहिए, कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी का भी कोई ये नहीं है कि मेरी किसी से टेंशन है तो मैं उसका झूठा नाम ले, बिल्कुल ना ले। जो सत्यता है वो सत्यता सामने आ जाएगी। ये जो सर्किल रेट है ये तो गवर्नमेंट का अपना बनाया हुआ रेट है, उनका खर्चा वो हो जाए। गवर्नमेंट को भी ये पता है कि यहाँ 40 लाख रुपए बीघा से जमीन नहीं है,
कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पर जो पैसा दिया जा सर्किल रेट का दिया जा रहा है। सर्किल रेट का इसलिए दिया जा रहा है कि हम कानून से बच जाए। हम फ्रॉडगिरी कर ले, लेकिन कानून में वो आ जाए। कानून की नजर में बिल्कुल सेफ है कि कानून के साथ कानून आ भी है जी। कब तक करोगे? एक दिन तो फंसले ही हो, फंसले हो, कब तक करोगे? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कई आदमी ऐसे हैं जो पीड़ित है और जो इसी बीमारी के शिकार है, लेकिन ये अब जो बैठे हैं ना, ये घूम रहे हैं, एक भी आया नहीं है। मैं खुद पीड़ित हूँ, आपके साथ भी घटना हुई, मेरे साथ भी घटना हुई है। आप तो खेले हुए खिलाड़ी हैं, तो उसके बाद सुनो, डूबे कौन है? 13 ही तो डूबे। सुनो, 13 ही तो डूबे जी। जब डूबेगा 13 डूबेगा, नहीं तो वो तो पानी से अलग रहेगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास तुम करोगे, जब विश्वास घाती कर दोगे तो उसमें क्या है? धोखा तो किसी के साथ हो सकता है। धोखा तो दोस्तों विश्वास में विष दिया जा रहा है। नहीं, विश्वास में तो मर रहा है जी, आदमी विश्वास में मर रहा है। वैसा कोई वो नहीं है, नहीं कोई किसी का नुकसान न पहुंचा सके। जो ये भी बेनसीब जो गए होंगे, ये भी विश्वास में गए होंगे जी, और ये विश्वास में तो गए होंगे, अब वहां जाकर धोखा हो रहा है। दोस्तों ये गांव भाईपुर में चौथा केस है, जैसा कि प्रधान जी हैं और वो भी इस प्रकार की लपेटे में आ गए। मैं ऐसा सुन ली, वो कौन व्यक्ति है, कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ? मैं नाम ना लेना चाह रहा, क्योंकि नाम लेने में बेकार है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। और नाम तो मेरे साथ तो 2-3 घटना ऐसी हो गई है जी, बिना बात के पंचायत तक जुड़ गई है। पंचायत में कह रहे हैं लोग, अब पता हम क्या करेंगे जी, तब पंचायत की वैल्यू ना है, पंच भी बेकार है। आदमी हिसाब भी हो रहे हैं और पैसा निकल रहे हैं और बाकी बावजूद पैसा ना दे रहे। पंचायती राज जो था तब चलता था जब कानून व्यवस्था कमजोर थी। अब भारत में कानून व्यवस्था मजबूत है तो पंचायत को ज्यादा वो नहीं दे रहा। नहीं है, देखो गवर्नमेंट ने पंचायत को तो खत्म कर दिया है। ओनली पंचायत, पहले पंचायत में दम था, हम पहले कह रहे हैं फैसले हो जाते थे, है ना। अब क्या है, जाओ कोर्ट में चले जाओ और कोर्ट में कहेगा 2 पक्ष है, हारने वाले का वकील भी ये कह रहा तू हारेगा नहीं जी, जीतने वाले का भी कहेगा कि तुझे हारने नहीं दूंगा, और फिर क्या होगा, दोनों वकील ठगते रहेंगे, फैसला ना होने देंगे। अभी हमने एक फैसला किया था, 1 लाख रुपए में फैसला कर दिया और बिल्कुल हो गया केस। और वकील आया और वकील बोला अरे आप तो केस ही बंद कर रहे हो, क्योंकि उनका रास्ता खत्म, केस ही बंद कर रहे हो, बेचारे को पैसे ना होने दो। हाँ, वकीलों का खाना पीना, वहां से दाना पीना होने दिया, बंद हो गया। बंद हो गया, बिल्कुल सही बात है। प्रधान जी क्या कहना है इस मामले को लेकर? ये हम क्या कह सकते हैं, जो गलत करेगा गलत। देख रहे हैं कि क्षेत्र में डीलर काफी घूम रहे हैं, 4 पहिए की गाड़ियों में, 2 व्हीलर की गाड़ियों पर डीलिंग तो मैं भी करती हूँ। आप भी कर रही हैं? मैं भी करती हूँ। इस प्रकार की घटना आपने देखी है? मैंने कभी नहीं देखी, मैं यही करती हूँ। अच्छा, तो भाईपुर में गलत है, वो गलत है। भाईपुर में इस प्रकार की घटना जो देखी जा रही है, ये हुई है अभी? मैं 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से निकालती हूँ 1 नंबर के पैसे से, और 4 पहिए की गाड़ी खरीद रहे हैं। तो भैया इतनी औकात हमारी तो नहीं है। कल को मेरी माँ से भी लिखवा ली जाएगी, मेरे भाई से भी लिखवा ली जाएगी। सही बात है, जब प्रधानों को टारगेट बना लिया तो डीलर को बनाने में क्या? मैं तो बहुत मामूली सी चीज हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्या कहना है इस घटना को लेकर? ये कहना जी, गांव में निखाला से डकैती बढ़ रही है, यहाँ पर रोक लेनी चाहिए। हमारे गांव में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, आज इनके संग या के शिकार और आगे ना बने, और जो लोग हैं वो आगे शिक्षित ना बने। गाँव में तो दरअसल अशिक्षित लोग ही ज्यादातर संख्या में रहने हैं, उन सबसे फर्जीवाड़ा ना हो, यहाँ पर रोक लगनी चाहिए। कि निकाले से बेईमानी है और सब डरे सहमे बैठे हैं। जिनके बुजुर्ग जो कम सहमत हैं या नशाबाजी हैं, सब उन्हें रखा नहीं चले, काम करें। अब ये खतरा बनो बरो पूरे गांव में कि हमारे बुढ़े ने कोई नहीं ले ले के। बुढ़ों को रखा के रखिएगा भैया अपने गांव में, सभी जितने भी जिनके नाम में जमीन है उन्हें थोड़ा देख के रखें। जी सर, क्या कहना है? जो भी हुआ ये गलत हुआ है, गाँव में जो इनके साथ हुआ है ये गलत हुआ है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। गलत तो क्या है ही, और दारू पिलाने के बाद में आदमी को क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है। इन लोगों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए? इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो गांव में गलत काम कर रहे हैं, कोई भी हो, जो भी जो कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इनको जो पीड़ित है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी जमीन उनको वापस मिलनी चाहिए। कैसे मिले, सरकार द्वारा गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें, मिलनी चाहिए। उनकी जमीन वापस होनी चाहिए। जी, क्या कहना है इस घटना को लेकर? घटना गलत है, ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, फ्रॉड हुआ है। इनकी जमीन इनको मिलनी चाहिए। अब एक बताओ, हर आदमी अपने कार्य करे या अपनी ड्यूटी करे या अपने बड़े बूढ़े माँ बापों को रखा है भाई, वो सीधे साधे लोगों ने बहका फसला के ये काम हुआ है, तो ये गलत हुआ है। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।
कहीं से मिले, कानून से मिले, कैसे मिले, इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी जमीन इन्हें मिलनी चाहिए, या कोई भी हो, इसमें गांव का हो या बाहर का हो, इनकी जमीन इन्हें मिलनी चाहिए। कोई भी वो गलत व्यक्ति गलत नहीं होता गलत है। व्यक्ति गलत गाँव है। के लिए अगर गांव में ही ऐसा कर रहा है, गांव में ऐसा कर रहा है तो गलत है। जी भैया जी क्या कहना है? पत्रकार महोदय, मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो सोनू कुमार सन ऑफ सत्येंद्र सिंह, ये हमारे पारिवारिक लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये हमारे परिवार से ही हैं? परिवार से बिलोंग करते हैं हमारे। मैंने इन पे फोन किया था तो इन्होंने मुझसे बोला कि हमारा इस तथ्य से कोई मतलब नहीं है, ना ही हम बैनामा करा रहे हैं, ना ही कुछ करा रहे हैं। लेकिन यही लोग बैनामा करा रहे थे। जब हमने जाके अपने बैनामे की नकल निकलवाई तो उसमें सोनू सन ऑफ सत्येंद्र सिंह, उनका कॉन्टेक्ट नंबर जहां पर मेरे पिताजी का नंबर होना चाहिए था, वहां पर सोनू सन ऑफ सत्येंद्र सिंह का नंबर पाया गया बैनामे में। वहां पर भी उनको फ्रॉड करा गया कि ताकि हमारे घर तक कोई सूचना ना पहुंच सके, वहीं तक जाए। और फिर उनको अगले दिन बैनामा कराने के बाद में उनको जो चेक जैसे भी उनको बहला के दिया था नशे की हालत में, ये साथ उनके साथ बैंक में गए थे, बैंक परिसर में ये उनके साथ गए थे और बैंक में जाके इन्होंने उसको सबमिट करवाया। वो शराब के नशे में थे, उनको नहीं पता, उनको आगे करके इन्होंने उसको जो चेक है उसको जमा करवाया। उसके अगले दिन ये उन पैसों को भी निकालने गए थे, ये उन पैसों को भी ठगना चाह रहे थे जो हमें उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया था हमारे पिताजी को, उसको भी वो लेना चाह रहे थे। और बैनामे में साफ साफ उसका ही नंबर नोट है। दादा ये जो आपके गांव भाईपुर में ये जमीनी जो मामला चल रहा है, आए दिन किसी के साथ भी घोटाला हो रहा है, जमीन को लिखवा रहे हैं, पूरी कीमत भी नहीं मिल रही है, इस पर क्या कुछ कहना? कौन लोग हैं जो ऐसा गांव में कर रहे हैं? देखो जी, पहली बात तो ये है कि मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ जी। बाकी ये जरूर सुना है कि 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑफिस यहाँ पे खोल रखा है और वो दलालीबाजी कर रहे हैं इस चीज की। और एक देविंदर सिंह है जो फौज से रिटायर हैं, वो दारू के आदी हैं, दारू पिला करके उनके साथ में ये घटना कर दी उन्होंने। मैंने सुना था कि 5 बीघा का उनको बैनामा होना था जी। और 5.25 बीघा का बैनामा करा लिया है। 5 बीघा में 6.25 बीघा? 6.25 बीघा का बैनामा करा लिया है जी। दारू पिला करके। और पैसा उनको 20,98,000 रुपए उनके खाते में भेजा है। बाकी कोई अमाउंट नहीं दिया गया? बाकी कोई अमाउंट नहीं दिया बता रहे हैं। और वो भी पता नहीं चलता, पता चला तब कि बैंक से इनके लड़कों के पास में कॉल आई है क्योंकि उसके लड़के का नंबर उसमें। क्या ये लोग गांव में रहकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये सही कर रहे हैं? वो तो अपनी समझ से सही कर रहे हैं, हमारी तरफ से सही नहीं हो रहा है। और ऐसे होता रहा तो गरीब भैया मारा जाएगा। नहीं, पहले मारे गए हैं, बबलू नाम के हैं, बेचारा गरीब ही लड़का, उसकी जमीन बिल्कुल जो गरीबों को नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी को कैसे छोड़ देंगे वो? तो इसके ऊपर तो कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, इस प्रकार की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, कड़ी होनी चाहिए। दादा क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? बोलो, कार्रवाई होनी चाहिए, ज्यादा कर रही, ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत कर रहे हैं नहीं गाँव? बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत। आपको कब पता लगा कि गांव में इस प्रकार की एक्टिविटियों को अंजाम दिया जा रहा है? ये तो काफी दिन से चल रहा है। हाँ, काफी दिन से चल लेकिन रहा है। कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठा पाया ना, सब चुप है, आवाज नहीं उठाता है तो गिरा में आ जाए इसमें। नहीं, पहले भी गिर्रा में आ गए, लेकिन थोड़े बोधे कमजोर थे, वो नहीं उठा पाए। गरीब आदमी सुनता नहीं कोई, वैसे डरा देते, धमकी दे देते उसको। फिर तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डराने धमकाने का भी खेला बराबर चलता है, क्योंकि पहले भी मामले आए, बोधे व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज उठाई, आपत्तियां लगाई, लेकिन उनकी आपत्ति भी धरी की धरी रह गई और वह जमीन दाखिल खारिज हो गई। उसे बिठा करके समझा दिया गया कि तुझे तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसे भी इंसाफ नहीं मिला। जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के अंतर्गत यह गांव भाईपुर में इस प्रकार की वो एक्टिविटीज हैं, जो घटनाएं देखी जा रही हैं। यहाँ पर जमीनों को शराब पिलाकर उनसे लिखवाया जा रहा है। कोई व्यक्ति 1 बीघा लिखता है तो उसका 6 बीघे, किसी से 2 बीघा, किसी से 3 बीघा एक्स्ट्रा बैनामा कराए जा रहे हैं। ये घटना वो कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता भी है और वह फूटता भी है। जब घटनाएं बढ़ी, लोग इसके टारगेट ज्यादा बने, तो यहाँ पर ये घटनाएं आज देखने के लिए मिल रही हैं। गांव भाईपुर में देख रहे हैं कि जैसा कि काफी यहाँ भारी मात्रा में लोग हैं यहाँ पर,
जो पीड़ित है वह भी है। और यहाँ पर घटना भाईपुर में ऐसी हो चुकी है कि लोग इतने अब सावधान हो गए, अपने बुजुर्गों की देखरेख कर रहे हैं, रखवारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़े बूढ़ों को तहसील ले जाए और शराब पिलाकर उनसे जमीन ना लिखवा ले। अपने काम धंधों को छोड़कर बुजुर्गों की रखवारी पर लगे हुए हैं। बताते हैं जो भूमाफिया है, शराब की पेटी चखना साथ में रखते हैं, दारू पिलाते हैं अच्छे से और बिठाते हैं और तहसील ले जाते हैं। जो काम 4 घंटे में होता है उसे 1 घंटे में फाइनल करा देते हैं, क्योंकि पैसे में बहुत चमत्कार होता है, जो काम ना हो वो बहुत तेजी से हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के गांव भाईपुर से।